जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महुआ का मोदी पर तंज, मां काली ढोकला नहीं खाती, कहा बंगाली वोटों के लिए आह्वान में देर हो गई। न बिजली आएगी और न बिल आएगा, हो गई फ्री, बिहार सीएम की घोषणा पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का तंज। एयर इंडिया की फुकेट जाने वाली फ्लाइट टेक ऑफ के तुरंत बाद हैदराबाद लौटी, जाने क्या हुआ। छांगुड़ बाबा का मेरठ कनेक्शन, आखिर कौन है बदर अख्तर, जिसकी तलाश में जुटी टीमें, धर्मांतरण से जुड़ा मामला। 20, 21, 22, 23, 24 और 25 जुलाई को होगी भयंकर बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी। रूस का यूक्रेन पर भीषण ड्रोन हमला, मची तबाही, ओडेसा में एक की मौत, कई घायल। इजराइल में सड़कों पर उतरी भीड़, गाजा से बंधकों की वापसी के लिए ट्रंप से हस्तक्षेप करने की मांग। वियतनाम के हेलोंग बे में बड़ा नाव हादसा, 8 बच्चों समेत 27 पर्यटकों की मौत। एक बार सैयारा देख नहीं भरा आलिया भट्ट का मन, फिर देखेंगी फिल्म। भारत पाकिस्तान मैच रद्द, हरभजन, युवराज, शिखर धवन, इरफान पठान ने एक साथ नाम लिया वापस, हिल गया पूरा मैनेजमेंट। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लिखा है कि बंगाली वोटों के लिए मां काली का आह्वान करने में थोड़ी देर हो गई, वे ढोकला नहीं खाती, न कभी खाएंगी। यह बयान शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुई पीएम मोदी की रैली के एक दिन बाद आया है। दरअसल पीएम मोदी ने रैली के दौरान मां काली और दुर्गा के नाम का जयकारा लगाया था। महुआ ने एक्स पर इसी जयकारे को निशाना बनाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी गुजरात से है और ढोकला वहां की मशहूर डिश है, जबकि मां काली और दुर्गा बांग्ला संस्कृति की प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कहा था, बंगाल में टीएमसी ने अपने स्वार्थ के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दिया, इसके लिए इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, ये राज्य, देश और बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है। पीएम मोदी ने दुर्गापुर में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 2025 में मोदी की यह दूसरी पश्चिम बंगाल यात्रा है। इससे पहले उन्होंने 29 और 30 मई को अलीपुरद्वार और कुछ बिहार में परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा शनिवार को पागल बाबा मंदिर के पास बने नए विद्युत उपकेंद्र के लोकार्पण के लिए मथुरा पहुंचे। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुफ्त बिजली योजना पर तंज कसा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में बिजली फ्री है, लेकिन आएगी तब तो फ्री होगी, न बिजली आएगी और न बिल आएगा, हो गई फ्री। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का यह बयान बिहार की राजनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। उन्होंने यह बयान भी तब दिया जब उनसे नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की हालिया घोषणा के बारे में सवाल किया गया। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर बिजली ही नहीं आएगी तो बिल किस बात का आएगा, और फिर योजना को फ्री बिजली कहने का क्या औचित्य रह जाता है। तेलंगाना के हैदराबाद हवाई अड्डे से एयर इंडिया की एक्सप्रेस फ्लाइट फुकेट के लिए रवाना हुई थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ देर बाद फ्लाइट वापस हैदराबाद हवाई अड्डे पर वापस लौट आई। एयर इंडिया ने फ्लाइट के लौटने की वजह का खुलासा नहीं किया है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ तकनीकी दिक्कत के बाद भी फ्लाइट को वापस बुलाया गया होगा। जानकारी के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान 9110 जो हैदराबाद से फुकेट जा रही थी, शनिवार सुबह उड़ान भरते के तुरंत बाद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अप्रत्याशित रूप से वापस लौटी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे के बाद उड़ानों में काफी सतर्कता बरती जा रही है। फ्लाइट रडार 24 के आंकड़ों के अनुसार बोइंग 737 मैक्स 8 विमान पर संचालित फ्लाइट 9110 ने सुबह 6:40 हैदराबाद से उड़ान भरी थी, जो इसके निर्धारित प्रस्थान समय 6:20 से लगभग 20 मिनट देरी से थी। इस फ्लाइट को अपने निर्धारित समय के अनुसार 11:45 पर फुकेट पहुंचना था। फुकेट जा रही फ्लाइट के वापस लौटने पर सोशल मीडिया में एक यात्री की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इसमें यात्री ने अपना गुस्सा व्यक्त किया है। हैदराबाद से फुकेट जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट कुल 16 मिनट हवा में रही। फ्लाइट ने 6:41 पर राजीव गांधी हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। 16 मिनट बाद 6:57
मिनट पर फ्लाइट को लैंड कराया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस 110 में क्या खराबी आई और क्यों ऐसा हुआ, इसकी ब्यौरा अभी एयर इंडिया ने साझा नहीं किया है। धर्म परिवर्तन के चर्चित छांगुर बाबा मामले में अब मेरठ का एक नाम तेजी से उभर रहा है, बदर अख्तर सिद्दीकी। लिसारी गेट के किदवई नगर निवासी बदर पर आरोप है कि वह छांगुर बाबा के गिरोह का खास और सक्रिय सदस्य है, जो हिंदू युवतियों को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन के लिए जाल में फंसाता है। बदर अख्तर के खिलाफ एटीएस ने कई अहम सबूत इकट्ठा किए हैं। यही कारण है कि अब मेरठ पुलिस भी इसकी तलाश में जुट गई है। उसे आखिरी बार मेरठ के सुरूरपुर क्षेत्र में देखा गया था। बदर अख्तर का नाम पहली बार वर्ष 2019 में सामने आया, जब वह सुरूरपुर के गांव में रहने वाली युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। युवती के पिता ने पुलिस में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, जिससे वह चर्चा में आ गया था। हालांकि कुछ दिन बाद दोनों वापस लौट आए। युवती ने कोर्ट में बदर के पक्ष में बयान दिए, जिसके चलते पुलिस को केस में फाइनल रिपोर्ट लगानी पड़ी। यही वह मोड़ था जहां से शक और गहराया। वर्ष 2021 में बदर अख्तर एक बार फिर उसी युवती को अगवा करने का आरोप लगा। इस बार केस की गंभीरता को देखते हुए सुरूरपुर थाने में फिर से अपहरण की एफआईआर दर्ज हुई। इस बार पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी, जिससे बदर की भूमिका पर सवाल और पुख्ता हो गए। हालांकि वह पुलिस की गिरफ्त से लगातार बचता रहा और गायब हो गया। पुलिस को शक है कि बदर केवल एक या दो मामलों में नहीं, बल्कि कई युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता रहा है। छांगुर बाबा के गिरोह में उसकी भूमिका एक फील्ड वर्कर जैसी बताई जा रही है, जो सीधे संपर्क बनाता है। युवतियों को भावनात्मक रूप से फंसाकर वह उन्हें अपने साथ ले जाता और फिर उनका ब्रेन वॉश की कोशिश करता। एटीएस को ऐसे कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स और चैट्स भी मिले हैं, जिनसे बदर पर लगे ये आरोप गंभीर हो जाते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 25 जुलाई के दौरान जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 20 और 21 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 20 और 22 जुलाई और 24 जुलाई के दौरान पंजाब, हरियाणा में, 20 और 22 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। 21 जुलाई को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 21 और 22 जुलाई को हिमाचल प्रदेश और 22 जुलाई को जम्मू और कश्मीर में भी बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 25 जुलाई के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। 20 जुलाई को सौराष्ट्र और कच्छ में भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम भारत के कई क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना बताई गई है। पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां रूस ने एक बार फिर शनिवार तड़के यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया। इसके तहत 300 से ज्यादा ड्रोन और 30 से अधिक क्रूज मिसाइलें दागी गई। यूक्रेन के काला सागर तटीय शहर ओडेसा पर 20 से ज्यादा ड्रोन और एक मिसाइल से हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक ऊंची इमारत में आग लगने के बाद 5 लोगों को बचाया गया। ओडिशा के मेयर हेन्नादी ने इसकी पुष्टि की। देखा जाए तो यह हमला युद्ध रोकने की कोशिशों को झटका देने वाला माना जा रहा है। रूस के इस भीषण हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि ओडेसा हमले में एक बच्चे समेत 6 लोग घायल हुए हैं। साथ ही देश के उत्तर पूर्वी सुमी इलाके में अहम बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। जेलेंस्की ने उन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का आभार जताया जो यूक्रेन की रक्षा क्षमताएं बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें हथियारों का संयुक्त निर्माण, ड्रोन निर्माण और एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति शामिल है। विशेषज्ञों के मुताबिक रूस अब एक रात में उतने ड्रोन हमले कर रहा है जितने पहले महीने में किए जाते थे। 8 जुलाई को रूस ने रिकॉर्ड 700 से अधिक ड्रोन दागे थे। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने शनिवार तड़के 71 यूक्रेनी ड्रोन मारे गिराए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि शनिवार तड़के 71 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। वहीं मॉस्को के मेयर ने बताया कि राजधानी की ओर बढ़ते 13 ड्रोन भी मार गिराए गए। इजराइल हमास के बीच गाजा में करीब 1.5 साल से चल रहे युद्ध को
रोकने की मांग उठ रही है। समझौते की मांग को लेकर इजराइल की जनता सड़कों पर उतर आई है। लोगों ने युद्ध विराम को लेकर समझौता करने की मांग की। लोगों ने कहा कि युद्ध समाप्त किया जाए और गाजा में बंद सभी 50 जीवित और मृत बंदियों को वापस लाया जा सके। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को समझौते कराने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर लिए हुए थे जिस पर लिखा था कि ट्रंप को बड़ा समझौता कराना चाहिए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है कि गाजा में संघर्ष को खत्म करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को एक टेबल पर लाया जा सके। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो यह संघर्ष और जटिल हो सकता है और इसका असर पूरे पश्चिम एशिया पर पड़ेगा। अमेरिका यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि गाजा में मानवीय संकट न बढ़े। वियतनाम के हेलोंग बे में शनिवार को तूफानी मौसम के चलते एक पर्यटक नाव पलट गई जिसमें कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा स्थानीय समय अनुसार दोपहर करीब 2 बजे हुआ जब नाव में कुल 53 लोग सवार थे। हादसे के वक्त समुद्र में तेज हवाएं, भारी बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं हो रही थी क्योंकि स्टॉर्म विपाह नामक तूफान दक्षिण चीन सागर से वियतनाम की ओर बढ़ रहा है। नाव पर सवार ज्यादातर लोग राजधानी हनोई से आए हुए थे। वियतनाम की न्यूज एजेंसी के अनुसार राहत और बचाव टीमों ने अब तक 11 लोगों को जीवित बचा लिया है जबकि 27 शव बरामद किए गए हैं जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं। फिलहाल बचाव कार्य जारी है और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। मृतकों की राष्ट्रीयता के बारे में अभी तक आधिकारिक रूप में कुछ नहीं पता चला है। बता दें कि हेलोंग बे जो हनोई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, वियतनाम का प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहाँ नाव यात्रा पर्यटकों में बेहद लोकप्रिय है। तूफान विपाह इस साल दक्षिण चीन सागर से टकराने वाला तीसरा बड़ा तूफान है और इसके आने वाले सप्ताह की शुरुआत में वियतनाम के उत्तरी तट से टकराने की आशंका जताई जा रही है। तूफान के कारण वायुसेना भी प्रभावित हुई है। हनोई के नोई बाई हवाई अड्डे ने बताया कि 9 विमानों को अन्य हवाई अड्डों की ओर मोड़ा गया जबकि 3 उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। सैयारा से मोहित सूरी एक बार फिर अपने हाफ गर्लफ्रेंड, एक विलन और आशिकी 2 के सक्सेस एरा में लौट आए हैं। ऐसा नहीं है कि मोहित ने पिछले कुछ समय में कोई रोमांटिक मूवी नहीं बनाई है। उन्होंने मलंग बनाया और एक विलन रिटर्न्स भी 2022 में ही रिलीज हुई थी, लेकिन यह फिल्में न बज बना पाई और ना ही दर्शकों के दिलों में उतर पाई। मगर सैयारा की रिलीज के बाद एक बार फिर मोहित सूरी छा गए हैं। फिल्म में आहान पांडे और अनित पड्डा ने की परफॉर्मेंस ने तो आग लगा दी है। डेब्यू के बावजूद उनकी परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी उनकी फैन हो गई है। हाल ही में आलिया भट्ट ने सैयारा मूवी देखी और वह देखते ही आहान व अनित की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। पहले उन्होंने पर्सनली दोनों की तारीफ की और अब एक पोस्ट के जरिए अपने दिल की बात जाहिर की। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के स्टार कास्ट और डायरेक्टर मोहित सूरी की एक तस्वीर शेयर की है। आहान अनित की तारीफ में बोली आलिया, 2 खूबसूरत मैजिकल स्टार्स का जन्म हो गया है, अनित पड्डा, आहान पांडे। मुझे याद नहीं है कि मैंने आखिरी बार कब 2 एक्टर्स को इतनी हैरानगी के साथ देखा हो। मैं तुम्हारी आंखों में स्टार्स देख रही हूँ। व्यक्तिगत तरीके से तुम दोनों चमक गए। इतनी ईमानदारी, मैं तुम्हें बार बार देख सकती हूँ। सच कहूँ तो मैं देखूंगी भी। मैंने तुम्हें पर्सनली बता भी दिया था, लेकिन साफ है कि एक बार काफी नहीं था, इसलिए मैं यहाँ भी दोबारा बता रही हूँ। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ियों ने एक साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से मना करने का बड़ा असर देखने को मिला है। भारत बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 का मैच आयोजकों द्वारा रद्द कर दिया गया है। 20 जुलाई यानी आज रविवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में ये मुकाबला खेला जाना था। शनिवार रात को जारी एक बयान में WCL ने कहा कि मैच आयोजित करने से कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी और भावनाओं को भड़का सकता था। पूर्व भारतीय ओपनर शिखर धवन ने भी सोशल मीडिया पर अपनी स्थिति साफ कर दी थी। शनिवार रात को एक ट्वीट और इंस्टाग्राम स्टोरी में धवन के हैंडल से जारी बयान में लिखा था, यह औपचारिक रूप से साफ हो गया कि शिखर धवन आगामी WCL लीग में पाकिस्तान टीम के खिलाफ किसी भी मैच में भाग नहीं लेंगे।
पहले हरभजन सिंह, इरफान पठान और यूसुफ पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ आगामी WCL मैच से अपने नाम वापस ले लिए थे। इस मैच को कराए जाने की जानकारी जैसे जैसे लोगों के बीच पहुंची तो इसको लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया आने लगी। कई रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने यह फैसला देश के बीच खराब राजनीतिक संबंधों और पहलगाम हमले के बाद लिया है। भारतीय टीम में युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा, अनबाती रायडू, स्टुअर्ट बिन्नी, वरुण आरोन और विनय कुमार सहित अन्य रिटायर भारतीय क्रिकेटर शामिल हैं।